जिंदाबाद 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 शर्म करो शर्म करो नहीं तो डूब पड़ो। व्यवस्था परिवर्तन से ही प्रॉब्लम सॉल्व होगा। तो ये आशा कब तक लोगों को दिलासा देती है? नाम नवंबर में जारी कर दे और हम लोग को जो है स्कूल में भेजे, रोड से हटा के स्कूल में भेजे, यही हम निवेदन विनती करते हैं उनसे। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल भारत 24/7 पे और आपके साथ में हूँ ज्योति। इस वक्त हमारी मौजूदगी पटना के गर्दनी बाग में है। हम आपको बता दें कि जैसा कि शिक्षक अभ्यर्थी जो है लगातार उनका प्रदर्शन जारी है और आज प्रदर्शन का 5वां दिन है और जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी थे वो आज अर्थनग्न होकर प्रदर्शन कर रहे थे और अपनी फिर से नियुक्ति पत्र की मांग कर रहे थे। लगातार ये 5वां दिन है इनके प्रदर्शन का और हम आपको बता दें कि आज यहाँ पर जो आम आदमी पार्टी के जो भी कार्यकर्ता है वो भी मौजूद है। तो हम इनसे आज जानना चाहेंगे कि क्या फिर से एक बार ये अपनी राजनीति में अपनी रोटी सेक रहे हैं कि क्या सचमुच इनकी जो मांगे हैं वो पूरी की जाएगी या नहीं है। फिर से जो हमेशा से आता है कि जिनकी सरकार आई है वो तमाम वादे तो कर दिया है, लेकिन वादे कितने पूरे होते हैं, कितने पूरे किए जाएंगे इनके द्वारा। यहाँ जो भी कार्यकर्ता हम उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं जितने भी शिक्षक के अभ्यर्थी हैं उनकी जो मांगे हैं क्या पूरी होगी या नहीं। शिक्षक अभ्यर्थी 5 दिन से लगातार प्रदर्शन कर रहे थे और आज उन्होंने अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया है। तो क्या लगता है एक बार फिर से जितने भी पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो फिर से अपनी राजनीति रोटी सेकने में लगे हैं, क्योंकि इससे पहले भी आरजेडी की जब सरकार नहीं थी तो वो यहाँ आके बैठा करती थी और ये आश्वासन दिया था कि आप लोग को जल्द ही आप लोग की जो मांगे है वो पूरी होगी। सिर्फ आरजेडी की बात नहीं, बिहार में आप हाल के दिनों में राजनीतिक स्थिति और परिस्थिति को देखेंगे तो आप ये स्पष्ट पाएंगे कि बिहार में चाहे जेडीयू हो, बीजेपी हो या आरजेडी हो, वो सभी मिलकर सिर्फ इन युवाओं को, ऐसे शिक्षक अभ्यर्थियों को ठगने का काम करते हैं। जब उनका चुनाव आता है, जब उन्हें सरकार बनाना होता है तो वो कहते हैं इन अभ्यर्थियों से हम आपके साथ हैं, लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म हो जाता है, उनकी सरकार बन जाती है, वैसे ही इनकी बातों को वो अनसुना करने लगते हैं और अपने बंद एसी कमरों से बाहर निकलते ही नहीं है। तो एक सवाल और होगा कि जब भी बिहार में लोगों की अपनी मांगे होती है, जब भी वो इलेक्शन में आते हैं तो कई वादे करते हैं, उन वादों को पूरा करने के लिए बाकी लोगों को सड़कों पे क्यों उतरना पड़ता अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए? एक बार आप फिर से दोहराएंगे अपने सवाल को? जितनी भी सरकार आती है इलेक्शन में वो कई वादे करती है और बोलती है पूरा करेंगे, लेकिन उन वादों को पूरा करवाने के लिए जितने भी आम लोग हैं जिनकी जरूरतें हैं उनको सड़क पर उतर कर अपने वादे क्यों पूरा करवाने पड़ते हैं? यही तो दुर्भाग्य है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ के लोगों के द्वारा जिस प्रकार से सरकार को चुना जाता है वह सरकार उम्मीद तो दिखाती है लेकिन उसे पूरा नहीं करती है। लेकिन आने वाले समय में बिहार में नया विकल्प तैयार हो रहा है जहां इस प्रकार की समस्या से बिहार के लोगों को निजात मिलेगा और आम आदमी पार्टी जैसे सरकार जब आएगी तो उन्हें इस प्रकार की समस्या को देखना दोबारा नहीं पड़ेगा। जितने भी सरकार यहाँ पर आती है और बैठती है तो वही वादे करती है कि अगले बार अगर मेरी सरकार आती है तो उनकी जो भी चीजें वो पूरी होगी। तो इस बार जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी वो आम आदमी पार्टी पे भरोसा कैसे करें और क्यों करें? बिल्कुल, आम आदमी पार्टी पर भरोसा इस प्रकार से कर सकते हैं कि हम सिर्फ कहते नहीं हैं, पहले करके दिखाते हैं, फिर बताते हैं अपनी चीज़ों को और तब लोगों को कहते हैं अगर आप संतुष्ट हैं तो आप हमारे ऊपर विश्वास करिए। आप दिल्ली चले जाइए, दिल्ली में वहाँ पर सरकारी स्कूलों में शिक्षा की स्थिति देख लीजिए, सरकारी स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर आप दिल्ली में देख लीजिए या फिर वहाँ के गवर्नमेंट टीचर्स को ट्रेंड करने का बात हो वो देख लीजिए। दिल्ली में जो शिक्षक भर्ती निकलती है DSSB, आप देखिए कि किस प्रकार से उस DSSB में आम आदमी पार्टी की सरकार नियमित बहाली कराती है और किस प्रकार से क्वालिटी एजुकेशन और वेल ट्रेंड टीचर्स को वहाँ के बच्चों के लिए कैसे स्कूल में जाए इस प्रकार से पूरा प्लानिंग करके दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल में भेजा जाता है। वो ऐसा इसलिए हो पाता है क्योंकि वहाँ पर जो सरकार है उसका इंटेंशन सिर्फ बिहार के जेडीयू, बीजेपी और आरजेडी जैसे पार्टी के तरह झूठे वादे करके सत्ता में आना नहीं है। दिल्ली में जो सरकार है अरविंद केजरीवाल जी की सरकार, उनका इंटेंशन यही है कि हम बात बहुत ज़्यादा नहीं करें लेकिन धरातल पर लोगों को काम करके दे दें ताकि लोग फिर सरकार के बारे में बात करें और वही चीज़ हो रहा है। और इस
लिए आज यहाँ पर जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो भी इस चीज़ को मानते हैं। अगर आप इनमें से किन्हीं से भी पूछिएगा कि आपको बिहार में दिल्ली जैसे सरकारी स्कूल चाहिए, तो इनमें से एक भी शिक्षक अभ्यर्थी नहीं होंगे जो ना कहेंगे, उन सबको चाहिए। स्कूली शिक्षा पे बात की है तो मैं और भी लोग इनसे पूछ लेती हूँ। सर, मेरा सवाल ये है कि बिहार में जब शिक्षा की बात आती है तो बिहार की शिक्षा स्तर क्या है? ये तो साफ तौर पे आए दिन हमें इसके जो कारनामे हैं वो साफ तौर पे दिखते रहते हैं। तो जब बात शिक्षा की आती है तो वो अभी तक सरकार इस पर क्यों नहीं फैसला ले रही है? क्या लगता है, क्या कमियां है? देखिए, अभी तक तो जो भी हम लोग प्रॉब्लम होता है उसके लिए गवर्नमेंट चेंज करते हैं, व्यवस्था नहीं बदल पाते हैं। तो कोई भी अभी इंडिया में एक आशा लेके आया है आप पार्टी जो व्यवस्था बदल रहा है, ये व्यवस्था परिवर्तन से ही प्रॉब्लम सॉल्व होगा। तो ये आशा कब तक लोगों को दिलासा देती रहेगी? यहाँ पर जो गवर्नमेंट है उससे तो हम लोग मांग ही ना कर सकते हैं। ज़्यादा कीजिएगा तो वो 4 दहाड़ा लगा के अंदर कर देगा, लेकिन धरना प्रदर्शन से एक दबाव बना रहता है, बना के रखना चाहिए। तो क्या लगता है हर चीज़ अपनी मांगों को पूरा करने के लिए लोगों को 5 दिन 10 दिन सड़कों पे उतरना होगा, तभी उनकी मांगे? महीनों तक रहना पड़ जा रहा है, तब भी नहीं हो पा रहा है। अगर महीनों बैठने से मांग पूरा हो जाए तो हम 2 महीना बैठ जाए, लेकिन मांग नहीं होता है। लास्ट में आपको डंडा मार के भगा दिया जाता है। कुछ लोग बीमार पड़ते हैं, हॉस्पिटलाइज होते हैं। वही तो, जहाँ बिहार में जब विकास की बात की जाती है, जो बिहार के फ्यूचर माने जाते हैं, युवा जो है, विकास होता है, पार्टी के जो लोग हैं अपना पर्सनल विकास कर लेते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं। तो कहीं ना कहीं राजनीति रोटी हर लोग सेकते हैं। हाँ। तो क्या इस बार आम आदमी पार्टी पे भी अपनी राजनीति रोटी सेकने आई है? नहीं, इसका बैकग्राउंड भी देख लीजिए, पंजाब और दिल्ली का कार्यक्रम देख लीजिए। उसी आशा पे हम लोग भी इन्हीं लोगों में से भाई बंधु हैं। हम लोग पटना के बाहर के बिहार के नहीं है। जो ये भोग रहे हैं, मेरा भी भाई भतीजा लोग यही भोग रहा है। हम लोग एक आशा लगा तो हम लोग इस पार्टी से जुड़े हुए हैं और लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं कि उसको बदलिए सरकार। एक आशा पे ही दुनिया चल रहा है, इसके अलावा तो रास्ता है नहीं। धरना प्रदर्शन हम लोग कर ही रहे हैं। चलिए, आपने तो आशा की बात कर दी, लेकिन जो भी शिक्षक अभ्यर्थी उनसे भी हम जान लेते हैं ये आशा पे उनको कितना भरोसा है? क्या लगता है ये आशा पूर्ण होगा? देखिए मैम, हम लोग तो आशा उम्मीद नहीं लग रहा है, क्योंकि 42 महीना से हम लोग आशा से तो आप लोग 3.5 साल बीत गया है। हाँ, 3.5 से इसी आशा पे टिके हुए। अब कितने दिन तक आशा लगा के बैठे? अब तो उम्मीद यानी कि आशा विश्वास ही खत्म होते जा रहा है। कोई समय होता है, 42 महीना से बैठ चुके हैं, अब तो कोई उम्मीद ही नहीं लग रहा है। उम्मीद बिल्कुल खत्म हो गया। तो अब क्या करेंगे? उम्मीद नहीं लग रहा तो अभी भी हम यही कह रहे हैं, यानी कि माननीय मुख्यमंत्री जी से जो प्राथमिक बहाली का नोटिफिकेशन इसी महीना नवंबर में जारी कर दे और हम लोग को जो है स्कूल में भेजे, रोड से हटा के स्कूल में भेजे। यही हम निवेदन विनती करते हैं उनसे। आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं हम उनसे भी बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आज यहाँ जो उनकी मौजूदगी हुई है, क्या सचमुच उनको कुछ जो भी शिक्षक अभ्यर्थियों का आशा है वो पूर्ण होगा या नहीं होगा, या फिर से वो अपनी बातों की सिर्फ दिलासा ही लोगों को देंगे? मैं नहीं चाहूँगा। सर, क्या लगता है इनकी जो आशा है आप लोगों से वो पूर्ण होगी या नहीं होगी? इनकी आशा पूरी तरह से पूर्ण होगी। इसके 2 मायने हैं। पहला तो यह कि आज हम अगर जो व्यवस्था में लोग हैं, प्रश्न उनसे कर सकते हैं। हम कर क्या सकते हैं? हम कर सकते ये हैं कि अगले जो भी चुनाव आएंगे उसमें हमारी कोशिश ये है कि हम आम जनता के पास जाएं, और आम जनता ही मेरा आम आदमी पार्टी है। हमारे आम आदमी पार्टी में जो हम जुड़े हैं या हमारे साथ और साथी जहाँ सहयोगी हैं, ये सारे बिहार के हैं। हम लोगों ने ऐसा फील किया, ऐसा समझा कि यहाँ की जो व्यवस्था है वह ढुलमुल नीति और सत्ता में बने रहने की प्रवृत्ति से बना हुआ है। हमेशा ऐसा क्यों होता है कि जो पार्टी में मतलब जो जिनकी सरकार होती है वहाँ पर ये वो मौजूद नहीं होते जिनको बाकायदा प्रॉब्लम जो है सुनना चाहिए, जिनकी सरकार नहीं है वो हमेशा आते और दिलासा देते हैं? बिल्कुल बात आपने दुरुस्त कही, क्योंकि यहाँ पिछले कई सालों से अगर आप देख रहे हैं भारत की जो व्यवस्था है उसके अंदर में जितने राजनीतिक पार्टियां हैं वो सिर्फ अपने सत्ता की गोटी सेकते रहते हैं। आज जिस पार्टी के साथ आप बात कर रही हैं वह पार्टी जो कहती है वो करती है। आप हमारा रिकॉर्ड देख सकते हैं, दिल्ली में रिकॉर्ड देख सकते हैं, पंजाब में हमारे नेता ने आदरणीय केजरीवाल जी ने जो कहा। और पंजाब की बात नहीं करूँगी मैं, अभी बिहार की बात करूँगी। तो इनको क्या आशा मिलेगी? जो भी शिक्षक अभ्यर्थी आप इनका जो दिलासा देने आए, इनका साथ देने आए हैं, तो किस तरीके से इनको
मदद करेंगे? देखिए, हम संघर्षशील लोग हैं, हमारी पार्टी संघर्ष से निकल के आई है। जो भी संघर्ष सही रास्ते पर सही चीज़ के लिए करते हैं, हम उनके साथ हैं। और आपको पता होगा कि आम आदमी पार्टी का जन्म ही हुआ है संघर्ष से, आंदोलन से। तो उन सारे आंदोलनकारी लोगों के साथ हम हैं जो सही चीज़ के लिए अपनी मांगों को लेकर के और आम जन के मांगों के लिए खड़ा होते हैं। इसलिए अगर ये लोग यहाँ हमारे साथ हैं और हम इनके साथ हैं, तो आप इसका मतलब यह समझ लीजिए कि ये सही हैं और हम सब सही के साथ हैं। और अगर आप जहाँ उम्मीद की बात करती हैं, तो उम्मीद आप इतना कर सकती हैं कि हम इनके पास आए हैं तो इनके प्रतिवेदन को लेकर के माननीय सांसद संजय सिंह जी के द्वारा इसको राज्यसभा में उठाने का प्रयास करेंगे और राज्यसभा तक उठाएंगे। जो भी नियुक्ति पत्र की लगातार जो शिक्षक अभ्यर्थी मांगे कर रहे हैं, कितनी हद तक पूरी होती, क्या इनके द्वारा जो दिलासा दिया जा रहा है, क्या सचमुच इनकी जो दिलासा जो आशा है वो पूर्ण होती है या नहीं? तो फिलहाल बाकी की रिपोर्ट के लिए बने रहे भारत 24/7 के साथ। और अब तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्द से जल्द लाइक और सब्सक्राइब कर दें।